नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, आपके लव वंस अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम प्रस्तुत हैं एक नई टॉपिक पे बात करने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है इनर चाइल्ड हीलिंग। इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होती है? सबसे पहले हमको इनर चाइल्ड के बारे में पता होना चाहिए कि इनर चाइल्ड क्या होता है। सभी लोग जैसे जैसे अपने बचपन से ऊपर को बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे जैसे उनकी एज आगे को बढ़ती रहती है, वो भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, नए सपने सजोते रहते हैं अपने आने वाले टाइम के लिए। कुछ चीज़ें नेचुरली आना स्टार्ट हो जाती हैं या उनको सेटिस्फेक्शन होता है, इनर सेटिस्फेक्शन होता है, वो हर चीज़ में हैप्पीनेस ढूंढते हैं। और कहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना कितनी भी खुशियाँ मिल जाए, एक खालीपन सा रहता है, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, अपने आप को ऐसा लगता है कि हम दूसरों से कमतर हैं, उनकी खुशियाँ रियल हैं और हमारी खुशियाँ खोखली हैं। पता नहीं, एक कोई भी चीज़ मिल जाए ना, वो रियल हैप्पीनेस के लिए वो तरस जाते हैं। वो चीज़ें उनको खुश नहीं कर पाती, चीज़ें उनको बहुत जल्दी अट्रैक्ट नहीं कर पाती, चीज़ें उनको बहुत जल्दी अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपनी लाइफ में उनको लगता है कि बहुत खालीपन है, हम लोग वो खुशियाँ नहीं मिल रही हैं जिन खुशियों के लिए हम हकदार हैं असली, कि जो खुशियाँ हमको मिलनी चाहिए वो खुशियाँ हमको नहीं मिल रही हैं। या देखो, दूसरों की खुशियों को देख के ऐसे लगता है कि हमारी खुशियाँ खाली हैं। अपने आप में बेसिकली अपने आप से, अपनी लाइफ से ना खुश ना होना। हालांकि जीवन में चाहे उनको सब कुछ मिल रहा हो, बट एक अंदर से खालीपन होना। और कुछ थॉट प्रोसेस ऐसे होते हैं जैसे वो उनको आने नहीं देते, और बचपन की कुछ यादें ना फिर आने लगती कि बचपन का वो टाइम अच्छा था। ये बचपन को बहुत याद करते हैं। हालांकि बचपन को सभी याद करते हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है, हम कहीं पर भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हमको बचपन की चीज़ें याद आती है। बचपन वो चीज़ें अच्छी थी, अच्छा बचपन में ऐसा था, बचपन में हम ऐसा करते थे। तो बचपन की बहुत सारी मेमोरीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आना स्टार्ट हो जाती हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहते हैं। बट जिनको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और चाइल्डहुड के वो ट्रॉमास भी याद आते हैं, जो ना बहुत हैप्पी मोमेंट्स नहीं होते हैं, और यह हर पर्सन के लाइफ में होता है। कुछ लोग इससे उभर जाते हैं और कुछ लोग नहीं उभर पाते। ये इस वजह से भी हो सकता है कि बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों हम लोगों के साथ, जिसको उस टाइम पे हम समझ ना पाए हों कि ये कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ, और फिर हमको बाद में जाके एहसास होता है कि ये चीज़ें गलत हुई हैं हमारे साथ, या ये चीज़ें हमारे साथ नहीं होनी चाहिए थी, और उस चीज़ के बारे में सोच के हम अपने आप को कोसते रहते हैं। तो ये होता है चाइल्ड ब्लॉकेज जो होते हैं। हमारा जो इनर चाइल्ड होता है ना, वहाँ पे स्टक हो जाता है, और उन यादों को हम मिटाना चाहते हैं, उन विचारों को हम अपने माइंड में आने नहीं देना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं जाके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाते हैं, और टाइम पे कभी ना कभी हमको पिंच करते हैं, और जैसे जैसे वो बाहर आना चाहते हैं ना, हम उसको प्रेशर के साथ नहीं, इस बात को हम याद नहीं करना चाहते, और उस चीज़ को हम वहीं पे उसको प्रेशर के साथ दबाते जाते हैं, जिससे वो हमारे लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे मेंटल ग्रोथ के लिए, है ना, एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है, जिससे हमको ऐसे लगता है, उस थॉट के आने से एक अजीब सा डर हमारे माइंड में होता है। हालांकि वो सिर्फ हमको पता है, बट हमारे अंदर इतना डर बैठ चुका होता है उस चीज़ को लेके, कभी कभी हमको खुद समझ में भी नहीं आता कि वो चीज़ डर है कि क्या है, और वो इस तरीके से हमारे माइंड को ना कंट्रोल कर देता है कि ये एक डर है, इस चीज़ को बाहर नहीं आना है। हम उसको ये प्रोसेस अपने माइंड को फीड करवाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारी जो ग्रोथ होती है ना, वो ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। अगर एक पौधे को पानी दिया जाए अच्छे से, है ना, उसकी जड़ अगर मजबूत होती है, उसको अच्छा खाद मिले, अच्छी चीज़ें मिले, अच्छा सॉइल मिले, है ना, तो वो चीज़ें अच्छे से ग्रो करता, वो पेड़ बहुत अच्छे से खिलता। और एक जिसको अच्छे सॉइल ना मिला, उसको अच्छे से फर्टिलाइज नहीं किया गया हो, उसको अच्छा पानी ना मिला हो,
वो ग्रो तो करता है बट उसकी ग्रोथ ना उस तरीके से नहीं हो पाती है जिस तरीके से दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ हुई है, जिनको अच्छा खाद मिला है। तो वो उतना अपना पोटेंशियल नहीं दिखा पाते, चाहे लीफ को ग्रो करने में, फ्रूट्स को ग्रो करने में, तो उतनी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, उसके फल उतने अच्छे नहीं होते हैं ना, उतना उसका लाइफ टाइम भी थोड़ा सा कम हो जाता है। यही सेम थिंग हमारे साथ भी होती है। जब हमारे को अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि हमको लगता है कि नहीं, ये हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, या हमारी लाइफ का ऐसा पार्ट है जो ना बहुत कष्टदायक है, जिसको हम सोच नहीं सकते हैं, तो वो ही हमारा चाइल्ड ब्लॉकेज हो जाता है, वो हमारा इनर चाइल्ड ब्लॉक हो जाता है, जिससे हमारी ना मेंटल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। हम इतने परिपूर्ण तरीके से अपने मानसिक स्थिति को ना बयां नहीं कर पाते, या उसके साथ हम इतने अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते, और उसको हम छुपाते छुपाते, उसको दबाते दबाते हम कहीं ना कहीं ऐसी पोजीशन में चले जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं जहाँ पे हम अपने आप को कमतर फील करते हैं। अंदर से हमको एक गिल्ट का अनुभव होता है, हमको लगता है ये हमारे साथ क्यों हुआ, और उस बात के लिए हम अपने आप को दोषी पाते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये हमारे ग्रोथ को रोक देती हैं। तो ये वैसे तो बहुत लोगों में होता है लगभग, पर कुछ लोग इससे आउटकम कर जाते हैं, और जो लोग नहीं कर पाते हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। पहले तो समझ में नहीं आता है कि चीज़ें क्या हो रही हैं। इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। इससे हमको ऐसे लगता है कि हम खुश नहीं हैं, लोग हमसे ज़्यादा खुश हैं, और हम लोग अपने लाइफ में हैप्पी फेस को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। एक तरह का डर सा हमारे माइंड में होता है किसी चीज़ को खो देने का, या फिर वो टाइम हमारा अच्छा नहीं था उस चीज़ को। और ये मेमोरीज जो होती है ना, ये बार बार पॉपअप होती रहती है माइंड में। अपने आप को ऐसे लगना कि यार इनका बचपन बहुत अच्छा था, ये इनकी लाइफ बहुत सेट है, हमारी तो पता नहीं हमारे साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो ये नहीं होना चाहिए था। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे बचपन में अच्छे से प्यार ना मिलना, चाइल्ड अब्यूज़ हो सकता है, या फिर आपको अच्छे से आपकी अपब्रिंगिंग अच्छे से ना हुई हो, आपको अच्छे से कुछ जो भी बेसिक नीड्स ने वो ना मिली हों। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे उतना हम लोगों को नहीं फील होता है, क्योंकि हमारा माइंड उतना डेवलप नहीं होता। बट धीरे धीरे जैसे हम ग्रो करते हैं ना, तो हमको फील होता है कि बचपन अगर हमारे साथ अगर ऐसी चीज़ें ना हुई होती, हमको ये मिला होता तो हमने ये कर दिया होता। तो इस तरीके के माइंड में हमारे जो है ना ख्याल आते हैं, और ये ख्याल जो होते हैं पहले तो माइंड में आते हैं, और फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, इनको ये धीरे धीरे मैंने बोला ना, जैसे कि टीनेज हो गया, उसके अर्ली 20s अर्ली 30s में हमारे माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बंद हो जाती है। और फिर धीरे धीरे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, ये फिर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर हमको लगता है कि ये हमारे माइंड में अब क्यों आ रहा है, ये तब की बात है, ये अब क्यों आ रहा है, क्योंकि वो कभी हमारे माइंड से गया ही नहीं था, हमने उसको रिलीज़ ही नहीं किया था। अब हमको उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर हमको अपना मेंटल लेवल को अच्छा बनाना है, ठीक है, अपने दिमाग को एक स्वस्थ दिमाग बनाना है, जिसमें कि अच्छे अच्छे थॉट्स आ सके, अच्छे आइडियाज़ आ सके, अपने लाइफ के लिए एक पॉजिटिव वाइब्स हम क्रिएट कर सकें। तो उसके लिए हमको इसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो अब उसको हम रिलीज़ कैसे करेंगे? इसमें बहुत सारी मेडिटेशंस वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, आप सर्च कर सकते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग वीडियोस, वहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। या फिर आपके जो भी फियर हैं, जिस भी चीज़ से आप डरते हैं, जिस भी चीज़ को आप सामने आने देने से डरते हैं, या ये मेरा फेस है, इस चीज़ को मैं फेस नहीं कर सकता, या कर सकती, ये आपको जहाँ पे जो भी चीज़ से आपको डर है उसको आप लिखिए,
लिख के उसको फाड़ दीजिए, जला दीजिए, जैसे भी आपको संतुष्टि होती है। 3 मंथ्स तक ये कंटिन्यूसली आपने करना है। आप देखिएगा आपको बहुत हल्का फील होगा, आपको बहुत लाइट फील होगा, आपको लगेगा एक अंदर से ना एक अलग सी हैप्पीनेस सी आएगी। बहुत सारा पेन आप रिलीज़ करोगे जिसको आप किसी को नहीं बता पा रहे हो, या जिसको आप महसूस तो करते हो, आप पता नहीं, आपको लगता है कि है क्या चीज़ ये अंदर से, क्यों बार बार ये पॉपअप हो रहा है, क्यों बार बार माइंड में आता जा रहा है, मैं तो इसको सोचना नहीं चाहती, या मैं इसको सामने लाना नहीं चाहती, फिर क्यों आ रहा है, मैं तो उसको भूल जाना चाहती हूँ, बड़े भुलाए नहीं जा रहा। तो वो नहीं भुलाया जा, जब तक आप उसको रिलीज़ नहीं करोगे आपके माइंड से वो चीज़ें नहीं जाएंगी। तो इसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए काम कीजिए। अगर आप इसको रिलीज़ करते हैं तो आप अपने आप से प्यार करेंगे, आपकी ग्रोथ में देखिएगा, नए आइडियाज़ आपको आएंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा, आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ नज़र आएंगे, आपको अंदर से बहुत ज़्यादा हल्का फील होगा, एक अजीब सी खुशी का एहसास होगा जिसमें आप किसी के लिए जेलसी का अनुभव नहीं करेंगे, अपने आप को कहीं पर भी लोअर फील नहीं करेंगे, या कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी लाइफ इससे, या मेरे आसपास जो भी लोग हैं उनकी लाइफ हमसे बेहतर है और मेरी इनसे कमतर है, ऐसा आपको नहीं फील होगा। आप ईश्वर के काफ़ी नज़दीक अपने आप को पाएंगे, अपने आप से आप प्यार करना स्टार्ट कर देंगे। आप जैसे हो अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करोगे तो एक खुशी का अनुभव होगा आपको बहुत ज़्यादा। इसको करके देखिए। अगर आपके अंदर ऐसी कोई बात है जिससे आप डरते हो, जिसको आप सामने लाने से डर रहे हो, या आप उस थॉट को या उस याद को अपने माइंड में भी नहीं आना देना चाहते, बट वो आता है फिर भी और आपको डरा के जाता है, तो इस फियर से आपको छुटकारा पाना है। और जितनी जल्दी आप इस चीज़ को करेंगे, आपकी ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, करियर में ग्रोथ आप देखिएगा बहुत बूस्ट होगी। तो ये काम आप कीजिए। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अच्छा लगा तो वीडियो को